हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे महाभारत की एक कथा की। शीर्षक गुरु दक्षिणा। दूध माताजी दूध, ये कहकर अश्वत्थामा ने करुण दृष्टि से अपनी माता की ओर देखा। दूध भैया? हाँ माताजी, सभी बालक तो दूध पीते हैं, मुझे भी दूध चाहिए, अश्वत्थामा के मुंह से सहसा निकल गया। बालक की सरल किंतु सत्य उक्ति पर द्रोणाचार्य जी की धर्म के दिव्य ललाट पर चिंता की रेखाएं अद्भुत हो गईं, उद्गत हो गईं, उद्भूत हो गईं। दूध कहाँ से आएगा? ये प्रश्न उनके मन में सहसा उठा। पतिदेव की दिनचर्या में दूध की मांग उपस्थित कर विघ्न खड़ा कर देना उस पति परायणा को इष्ट ना था। आटे का दूध बनाकर दरिद्र माता ने सरल चित बालक को भरपेट पिला दिया। पुत्र की मांग अनायास ही पूरी होने लगी। एक दिन जब अश्वत्थामा ने आटे का दूध पीने का पात्र मुख से लगाया, अचानक तपस्वी द्रोणाचार्य आ निकले। ये क्या है अश्वत्थामा? उन्होंने स्नेह से पूछा। दूध पी रहा हूं पिताजी, अश्वत्थामा ने संतोष भरे शब्दों में कहा। दूध? द्रोणाचार्य हैरान हो गए। जी हाँ, कहकर अश्वत्थामा ने पात्र पिता के सम्मुख कर दिया। अकारण स्वास्थ्य का दुरुपयोग वह सहन न कर सके। उन्होंने सरोष कहा, अश्वत्थामा की स्वास्थ्य रक्षा क्या इस प्रकार होती है? धर्मपत्नी ने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ महाराज। क्यों? दूध तो घर पर है नहीं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अगर दूध घर पे नहीं है तो मुझसे क्यों नहीं कहा? पत्नी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, आपके एकांत अध्यापन कार्य में दूध जैसी सामान्य वस्तु को लेकर अंतराय उपस्थित करना क्या उचित होगा? फिर आप ही क्या करते? पुत्र क्या हठ करने पर आपको दूध का प्रबंध ना करने देने पर और भी ज्यादा कष्ट होता कि मैं दूध का प्रबंध नहीं कर सका, और फिर इस थोड़ी सी छोटी सी बात पर व्यर्थ असुविधा खड़ी हो जाती, तो क्या ये चिंता की बात ना होती? यह कहकर पति प्राण स्वामिनी रमणी ने भयभीत हिरणी की भांति आचार्य को देखा। उनका क्रोध उस दृष्टि के समूल विलीन हो गया और उसके स्थान पर अपनी दरिद्रता का नीरव दृश्य क्षण भर के लिए महर्षि की आंखों में प्रादुर्भूत हो गया। उन्होंने कहा, मेरी सुविधाओं का ध्यान करते करते तुमने इस सुंदर शरीर को सुखा डाला है, और जीवन भर इस निर्धन ब्राह्मण की पर्ण कुटीर में तुम्हें इन आपदाओं के सिवा और मिल भी क्या सकता था? अस्तु, वह तो तुम्हारी रुचि के अनुकूल है, उस प्रकार रहने से शायद तुम्हें कुछ सुख मिलता है, किंतु इस लाडले पुत्र के प्रति जो तुम्हारी ये भावना होगी, प्रतिदिन दूध की जगह आटे का जल देने में जो तुम्हें मानसिक आंतरिक पीड़ा होती होगी, उसे कब तक छुपा कर रख सकोगी? यह कहकर आचार्य ने भावपूर्ण दृष्टि से ब्राह्मणी की तरफ देखा। पुत्र का वात्सल्य अपनी असमर्थता से अधीर होकर माता के विशाल नयनों में स्नेह के समान बरस पड़ा। द्वारपाल, महाराज साक्षात अनुभव हो, द्वारपाल ने कहा। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए हम सीधा पहुंचते हैं द्रुपद के महल में। द्वारपाल ने आवाज सुनी। द्वारपाल ने कहा, महाराज साष्टांग अनबत हो। द्रोणाचार्य ने कहा, अपने महाराज से कहो, द्रोणाचार्य नाम का एक ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहता है। महाराज द्रुपद की उस समय राजसभा लगी बैठी थी। रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर महाराज अपने प्रमुख अधिकारियों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। एक बड़ी बारादरी में लोकोत्तर ऐश्वर्य से लाडले राजपुरुष अपने योग्य राजा को वीर गाथाएं सुना रहे थे। उसी समय द्वारपाल ने आके सूचना दी। महाराज द्रुपद चिंता में पड़ गए। उनका राज्य शासन में व्यस्त मस्तिष्क किसी प्रकार भी इस समय द्रोण की अभ्यर्थना के लिए तैयार नहीं था। गुरु परशुराम की धनुर्विद्या, जो द्रोणाचार्य ने बड़ी कठिनता से उनके गले से उतार दी थी, किंतु वीरता से उनके गले में से भी उतार दी, किंतु वीरता से उन्होंने उसे विस्मृति मंदिर के सुदूर एकांत कोने में ढकेल कर अपना पिंड छुड़ाना चाहा था, वह सब जैसे उभर कर सामने आ रहा था। द्वारपाल ने महाराज को चिंतित देखकर कहा, महाराज क्या ब्राह्मण को लौटा दूं?
महाराज का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने बड़े बेमन से कहा, आने दो। द्वारपाल चला गया और क्षण भर के बाद द्रोणाचार्य को साथ लेकर उपस्थित हुआ। महाराज एक अनजान ब्राह्मण अतिथि के उपयुक्त सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। निर्दिष्ट आसन पर बैठते हुए आचार्य ने द्रुपद का अंतर देख लिया। अपमानजनक क्रोध से उनके होठ दांतों में दब गए। कुछ देर बाद द्रुपद ने लोक नीति के अनुसार प्रश्न किया, तपस्वी विप्र, किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? व्यवस्थित होकर आचार्य ने कहा, द्रुपद, क्या तुम मुझे भूल गए? महाराज, मुझे ध्यान नहीं आता, आज से पहले आपको देखा हो। आचार्य अधीर हो गए जब उन्होंने ये उत्तर सुना। उन्होंने कहा, क्या तुमने गुरु परशुराम के आश्रम में द्रोण नामक किसी विद्यार्थी को देखा था? बड़ी देर तक स्मृति सागर को उथल पुथल कर द्रुपद ने कहा, संभव है, किंतु वह तो कुछ ध्यान रखने लायक बात ना थी। इस अपमान पर क्रुद्ध होकर आचार्य ने कहा, कृतघ्न द्रुपद, ये सारा बल, ये सारी विद्या क्या उसी के द्वारा उपार्जित नहीं हुई जिसकी आज तुम जानबूझकर भर्त्सना कर रहे हो, जिसे जानबूझकर तुम भूल जाने का प्रयास कर रहे हो? द्रुपद का अंतःकरण भीतर ही भीतर कृतज्ञता के पाप से आंदोलित होने लगा। उसे घुमाकर उसने कहा, गुरुजी के आश्रम में द्रोण नामक एक साधारण विद्यार्थी था। वह स्वयं कुछ विशेष उपार्जन ना कर सका। ब्राह्मण भी वीर विद्या में पारंगत हो सकते हैं, ये वचन तो केवल परशुराम को लेकर अपवाद हुआ है। आचार्य ने कहा, अच्छा वीरराज ऋषि, क्या कभी तुम उस साधारण द्रोण विद्यार्थी से ये कहने का अवसर तुम्हें मिला था कि राज्याभिषेक होने पर के अनंतर तुम्हें आधा राज्य मैं दे दूंगा? क्या इस प्रकार के शब्द तुमने कभी द्रोण से कहे थे? द्रुपद ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण की रक्षार्थ अपनी उदारता से आधा राज्य ही क्यों, समस्त राज्य भी प्रदान कर देने पर मुझे ऐसा अवसर उपस्थित हो तो मैं करूंगा, परंतु ऐसा अवसर अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। क्रोधी आचार्य अब ना सह सके। कृतघ्न द्रुपद, मैं वही द्रोण हूँ। मुझे राज्य की लालसा नहीं थी, केवल एक दूध देने वाली गाय की अभिलाषा से ही तेरे निकट आया था। तूने गुरु का अपमान कर धन और विद्या का भी अपमान किया है। नराधम, शीघ्र ही तेरा राज्य मद इस ब्राह्मण के द्वारा चूर्ण होगा। आचार्य चले गए। द्रुपद ज्यों का त्यों बैठा रहा। द्रुपद के व्यवहार से आचार्य का मन खिन्न हो गया। क्षत्रिय जाति पर उन्हें क्रोध और घृणा होने लगी। आवश्यकता होने पर भी भीष्म के निकट जाने की उनकी इच्छा जाती रही। राह में एक विशाल कूप पर बैठकर वह चिंतामग्न हो गए। कुछ देर बाद कुछ राजकुमार खेलते हुए उधर आ निकले। शैशव की चंचलता उन्हें तेज हवा की भांति झचकोर रही थी। खेलते खेलते ज्यों ही वे कूप के निकट आए, त्यों ही उनकी गेंद उछलकर कूप में जा गिरी। सभी ने यथाशक्ति उसे बाहर निकालने का उपाय किया, किंतु वह निर्मोही गेंद बालकों के मन की बात न जान सकी। स्निग्ध सरस शीतल जल को क्षणिक मिलन विरह के बदल देने के लिए उसका हृदय तैयार ना हुआ। आचार्य सब देख रहे थे। कोमल हृदय बालकों की बेचैनी उनसे छिपी नहीं थी। आचार्य का शुद्ध तपस्वी मन बालकों की सौम्य सरलता दृष्टि में क्षण भर के लिए आनंद मग्न हो गया। उन्होंने एक बाण से उसका हृदय बींद कर उस बॉल को बाहर निकाल दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, महाराज, आप हमारे दादा के पास चलिए, वह आप जैसे बाण विशारदों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आचार्य ने पूछा, वह कौन है? बालकों ने कहा, भीष्म पितामह। तभी द्रोणाचार्य के मुख से सहसा निकल पड़ा, वे मेरे गुरु भाई हैं, साहध्यायी, तो चलिए ना। वह बोले, नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। तुम उनसे जाकर कह दो कि एक द्रोणाचार्य नाम का ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहता है। राजकुमार लौट गए और कुछ देर बाद भीष्म पितामह आचार्य के स्वागत के लिए प्रमुख राजपुरुषों के साथ स्वयं ही द्रोणाचार्य के निकट उपस्थित हुए। स्वागत के अनंतर भीष्म पितामह ने कहा, आचार्य, ये राजकुमार आपकी धनुर्विद्या से प्रभावित हो गए हैं, इन्हें शिक्षा देकर वीर बनाइए। यह राज्य और राजकुमार सभी प्रकार से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहेंगे। आचार्य का ब्राह्मण हृदय इस विनयपूर्ण आग्रह से गदगद हो गया और वह सपत्नीक हस्तिनापुर आकर रहने लगे।
आचार्य की विलक्षण शिक्षा शैली ने कुरु और पांडु वेश में धनुर्विद्या का अपूर्ण चमत्कार खड़ा कर दिया। राजकुमार अब साधारण राजकुमार न रह गए थे। उनका धनुर्विज्ञान दिव्य हो उठा था। वीरता दूर दूर तक विख्यात हो गई थी। अश्वत्थामा भी राजकुमारों के संग अद्भुत प्रतिभाशाली वीर बन गया। अब उसे दूध की जिद नहीं थी, मांगने का अवसर ही ना मिलता था, क्योंकि बिना मांगे ही राज्य लक्ष्मी हाथ बंधे आचार्य की कुटी पर आकर खड़ी हो जाती थी। भीष्म पितामह की इच्छा से राजकुमारों की परीक्षा के लिए राजसभा बैठी। गुरु, कुरु और पांडु वंश के सम्मिलित राजपुरुषों में दूर दूर से निमंत्रित राजे महाराजे भी उपस्थित थे। नियत समय राजकुमार पधारे। परीक्षा आरंभ हुई। दुर्योधन, दुशासन, भीम आदि सभी ने अपनी कुशलता से सबको चकित कर दिया। बारी बारी से सभी ने अपना कौशल दिखाया। योग्य स्त्रातकों को देखकर भीष्म आचार्य के सद्गुणों पर अधिक रीझ उठे। सबसे अंत में अर्जुन उठा। वह आचार्य का सबसे अधिक प्रिय शिष्य था। आचार्य ने आज्ञा दी, पार्थ धनुष उठाओ। उसके विलक्षण शर संसंधान को देखकर सब भयभीत हो गए। अर्जुन पल भर में दिव्यास्त्रों का आवाहन करके एक अभूतपूर्व बाण चातुरी के विकट संहार का दिग्दर्शन करने लगा। समागत राजपुरुषों का मन इस अद्भुतशाली बलशाली वीर के पराक्रम से चिंतित हो रहा था। भविष्य की आशंकाओं ने क्षण भर के लिए उनके अनंतर में घोर हाहाकार मचा दिया। आचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, परीक्षा समाप्त हो गई। शांत कर दिया और कहा, परीक्षा समाप्त हो गई। भीष्म की आज्ञा से राजकुमार गुरु दक्षिणा के लिए आगे बढ़े। आचार्य क्षण भर मौन रहकर बोल उठे, अर्जुन, तुम सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धनुर्विद्या में पारंगत पंडित हो गए हो। अब उसी के प्रत्युपकार के स्वरूप गुरु दक्षिणा की आज्ञा सुनना चाहते हो? राजकुमारों ने अनवत होकर कहा, हाँ गुरुदेव, जो कुछ आज्ञा होगी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। द्रोणाचार्य बोले, अच्छा तो सुनो, इसी समय द्रुपद को बांधकर मेरे सामने उपस्थित करो और उसके समस्त राज्य के राजा की जगह मेरा नाम घोषित कर दो। यही मेरी उपयुक्त गुरु दक्षिणा है। आचार्य के आदेश के अनुसार द्रुपद बांध कर लाया गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, देव, द्रुपद उपस्थित है। आचार्य ने सरोष एक नजर द्रुपद को देखकर मुख फेर लिया। अपराधी द्रुपद आचार्य की इस उपेक्षा से अधीर हो रहा था। क्षण भर बाद अर्जुन ने फिर कहा, आचार्य, बंदी के लिए क्या आज्ञा है? एक अंतर्भेदी दृष्टि डालकर आचार्य ने कहा, अभिमानी द्रुपद, कृतज्ञ द्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ? भयभीत द्रुपद ने श्रद्धांजलि देकर कहा, आचार्य, आप तो राज गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रुपद पृथ्वी पर आंखें गड़ाए खड़ा रहा। आचार्य ने कहा, ब्राह्मण का अपमान, गुरु के प्रति कृतज्ञता, प्रतिज्ञा भंग और मिथ्याचार, एक साथ 4 अपराध। ऐसे दुर्विनीत मनुष्यों को राज्य शासन करने देना द्रुपद राज्य के प्रति घोर कृतज्ञता है। अर्जुन, इसको मेरी कुटिया के द्वार पर आजीवन बंदी बनकर रहना होगा और ये राज्य मेरा है। उसका शासन प्रबंध तुम करना और राज्य की आय प्रजा के हितों में व्यय कर देना। द्रुपद का रंग बिगड़ गया। ऐसी कठोर दंडाज्ञा सुनकर उसके प्राण रो उठे। आचार्य के चरणों में गिर गया। रोते रोते उसने कहा, गुरुदेव, आचार्य, मुझे क्षमा करो। अपने पाप कर्मों के प्रति मुझे क्षमा करो। मैं पापी हूँ। जानबूझकर मैंने आपका अपमान किया था। मुझे घोर कष्ट हो रहा है। क्षण भर में ही आचार्य का ब्राह्मण हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, यदि पश्चाताप हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में राज्य मद से भूल कर किसी की अवज्ञा ना करना, मिथ्या ना बोलना। द्रुपद ने आचार्य के चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। संतुष्ट मन आचार्य ने कहा, अर्जुन, मेरी ओर से द्रुपद को राज्य तिलक कर दो। गुरु दक्षिणा में पाया हुआ राज्य मैं अपने अपराधी शिष्य को सहर्ष प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी गुरु को गुरु दक्षिणा देकर सम्मानित किया। तो आप सब जानते ही हैं कि जब भी ये गुरुओं की बात आती है या पुराने ज़माने में जब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे तो गुरु दक्षिणा का बहुत महत्व होता था। और गुरु दक्षिणा में यदि शिष्य का सर भी मांग ले गुरु तो शिष्य कभी भी नकारता नहीं था।
पर आज तो खैर वो दौर ही नहीं है। पर अब हम इस चर्चा में और नहीं पड़ेंगे और कल हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।